नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जब कोई विमान जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई से उतरता है तो हर सेकंड उसकी और उसमें सवार सैकड़ों जिंदगियों की परीक्षा लेता है। एयर क्रैश कोई एक कारण से नहीं होते, वे एक जटिल पहेली से होते हैं जिसमें मौसम, तकनीकी, मेंटेनेंस और इंसानी फैसलों की कई परतें होती हैं। गुजरात और पश्चिमी भारत के पिछले 3 दशकों के हादसों को देखें तो कुछ कॉमन धागे बार बार सामने आते हैं जो हर दुर्घटना को एक जैसी कहानी बनाते हैं। 1991 का पुणे अहमदाबाद विमान हादसा इसकी पहली बड़ी मिसाल है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट रनवे पर लैंड करने के दौरान धुंध और लो सीलिंग के कारण मार्ग से भटक गई थी। ऑटो पायलट सिस्टम भी मौसम की स्थिति से भ्रमित हो गया और फ्लाइट क्रू द्वारा समय पर निर्णय न ले पाने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। हादसा इस बात का प्रमाण था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विजिबिलिटी के बीच जरा सी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। 2018 में राजकोट के पास एक निजी हेलीकॉप्टर की क्रैश में फिर से मेंटेनेंस की चूक सामने आई। दुर्घटना की जांच में पाया गया कि इंजन ऑयल लाइन में लीकेज था, जिसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। आपको यह भी बता दें, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन पर था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे ने स्पष्ट किया कि ग्राउंड चेक और प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किसी भी फ्लाइट के लिए उतना ही जरूरी है जितने उड़ान के दौरान की सावधानियां। गुजरात के मौसम की बात करें तो यहां अक्सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून विंड्स के चलते एयरफील्ड विजिबिलिटी 200 से 400 मीटर तक गिर जाती है। धूल भरी आंधी और अचानक बदलते मौसम रनवे पर विमान की ब्रेकिंग क्षमता को प्रभावित करते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो कई बार रनवे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिरने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, जिससे लैंडिंग जोखिम भरी हो जाती है। मेंटेनेंस एक और बड़ा पहलू है और जिन हादसों की जड़ में बार बार पाया गया है। डीजीसीए की रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में 40% से अधिक एविएशन घटनाओं का संबंध अप्रत्याशित मेंटेनेंस फेलियर से है। एयरफोर्स की थकान, दरारें, फैटिग क्रैक्स, ऑयल प्रेशर ड्राफ्ट्स और हाइड्रोलिक लीक जैसी समस्याएं अक्सर समय रहते पकड़ नहीं जाती, जिससे छोटे तकनीक इश्यू एक बड़ा हादसा बन जाते हैं। तीसरा अहम कारक है पायलट निर्णय क्षमता। क्या पायलट को गो ग्राउंड का निर्णय लेना चाहिए या लैंडिंग जारी रखनी चाहिए? ये सवाल कई हादसों में जानलेवा साबित हुआ है। पुणे वाले हादसे में पायलट ने पर्याप्त ऑटो ब्रेक सेटिंग के लिए CAT-2 लैंडिंग की कोशिश की, जबकि वह फिर से टेक ऑफ कर सकते थे। हेलीकॉप्टर केस में भी नाइट VFR फ्लाइट को मंजूरी दी गई थी, जिससे फ्लाइट का वर्कलोड बहुत बढ़ गया। अब बात करते हैं हालिया सुधारों की। डीजीसीए ने पिछले कुछ सालों में कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटिक RVR सेंसर्स लगाई जा रही है, जिससे रनवे की रियल टाइम विजिबिलिटी रिपोर्ट मिल सके। एयरफ्रेम की इंटीग्रिटी जांचने के लिए NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही पायलट्स के लिए CRM यानी कि क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अपडेट किया गया है, जिसमें गो ग्राउंड, डिसीजन, थ्रेट और एरर मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल शामिल हैं। गुजरात और पश्चिमी भारत के ये हादसे बताते हैं कि एयर सेफ्टी सिर्फ एक तकनीक मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत चुनौती भी है, जहां मौसम की बेरुखी, मशीन की थकान और इंसान की झिझक तीनों मिलकर हादसों को जन्म देते हैं। और यही कारण है कि हर क्रैश के बाद 3 ही बातें गूंजती है: मौसम, मेंटेनेंस और मानव त्रुटि। आज जरूरत है उस सोच की जो सिर्फ हादसे के बाद सवाल ना उठाए, बल्कि उड़ान से पहले ही जवाब तैयार रखे। सख्त इन्वेस्टिगेशन, सटीक प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी का संपूर्ण उपयोग ही भारत के आकाश को फिर से भरोसेमंद बनाएगा, ताकि अगली बार जब कोई विमान लैंड करे तो वो सिर्फ मंजिल पर ना पहुंचे, बल्कि हर मुसाफिर का यकीन भी सलामत रखे। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।